की परी राडेला। वह एक सुंदर सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। राडेला ने आवाज का पीछा किया और वहां एक लड़की को देखा। लड़की को रोते हुए देखकर राडेला को बहुत बुरा लगा और उसके पास गई। राडेला को देखते ही लड़की ने रोना बंद कर दिया। ओह! अपने आंसू पोंछकर छोटी लड़की चांदनी ने राडेला की ओर देखा। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। मैं हमेशा अकेली होती हूँ और मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। तुमको अपनी माँ का प्यार है ना, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। मैं अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली बहनों के साथ रहती हूँ, सबिता और बबीता। वे मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। इसी कारण मैं एक ही काम बार बार करती हूँ और मेरी सौतेली बहनें भी मुझसे बात नहीं करती। मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कहकर चांदनी फिर से रोने लगी। चांदनी की बातें सुनकर राडेला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पारदर्शी मुखौटा लाया। इस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लो चांदनी, और फिर तुम जो भी चाहो वो सच हो जाएगा। ये लो, पहन लो। बहुत समय से चांदनी की ये इच्छा थी कि वह एक सुंदर लड़की बन जाए और अब उसको ये पाने का मौका मिल गया। मुखौटा को लिया और पहन लिया। मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है, लंबे घने बालों के साथ। ऐसा कहते ही चांदनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, जिसके बहुत लंबे और घने बाल थे। अपने आप को देखकर चांदनी खुशी से झूम उठी। राडेला भी चांदनी की उत्सुकता देखकर खुश हो गई। चांदनी, एक बात याद रखना, ये मुखौटा केवल तुम पे काम करेगा। अगर किसी और ने इसको पहना तो उनके साथ उल्टा ही होगा। ऐसा कहकर राडेला वहां से उड़ चली। चांदनी घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में सारे लोग उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। जल्द चांदनी खुशी खुशी घर पहुंच गई। चांदनी की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया। ये दिखाने के लिए कि चांदनी कितनी सुंदर बन गई। सबिता और बबीता चांदनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उससे जलने भी लगे। चांदनी ने इस खूबसूरती का राज नहीं छुपाया और जल्दी उनको सब कुछ बता दिया, पर वह परी की चेतावनी के बारे में बताना ही भूल गई। चांदनी के वहां से जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटियों से कहा कि चांदनी के सोने के समय दोनों जाए और उस मुखौटे को चुरा ले आए। सबिता और बबीता ने ठीक वैसा ही किया। सबिता, पहले तुम इसको पहनो और ये मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। सबिता ने वैसे ही किया और मुखौटे को निकालकर अपनी बहन बबीता को दे दिया। बबीता ने भी बिना सोचे समझे वही इच्छा की। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों पर इतनी झुर्रियां थी, एक बूढ़ी महिला की तरह। ये देखकर बबीता चिल्लाने लगी। सबिता भी चीखने चिल्लाने लगी। दोनों की माँ, जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपनी बेटियों को देखने के लिए, वो भी हैरान परेशान हो गई। हे चांदनी, जागो, उठो चांदनी, उठो। चांदनी झट से जाग उठी और माँ की बताई गई बातों को सुना। हे भगवान, वो मुखौटा केवल मुझ पे ही काम करता है। मैं तो ये बात बताना भूल ही गई थी। कृपया उस परी के पास वापस जाओ और सब ठीक करने को कहो मेरी बच्ची। अपनी सौतेली माँ को परेशान देखकर चांदनी तुरंत उस जगह पर गई जहाँ पर उसकी मुलाकात परी से हुई थी। चांदनी परी को पुकारने लगी। कुछ ही देर में
परी उसके सामने प्रकट हो गई। चांदनी ने परी को सारी घटना सुनाई। उनको लालच था और तुमसे तुम्हारा मुखौटा भी चुराया। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। परी जी, उन पे थोड़ा दया दिखा दो कृपया, मेरे लिए। तुम इतनी अच्छी हो तो इसीलिए मैं सबके साथ अच्छा ही करूंगी। चलो, तुम्हारे लिए मैं उनको उनके असली रूप में ले आऊंगी। रेडेला ने चांदनी की बात मान ली और उसकी बहनों को अपने अपने असली रूप में वापस ले आई। चांदनी को अब मुखौटे से डर लगने लगा। वह अब ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहती थी, तो उसने जादुई मुखौटे को वापस कर दिया। परी जी, मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मुखौटे को जीवन भर लोगों से नहीं छुपा पाऊंगी। मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे बाकियों को हानि पहुंचे। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, पर अगर तुम इसको वापस कर दोगी तो इसका जादू भी मिट जाएगा और तुम पहले जैसी बन जाओगी। कोई बात नहीं परी जी, मुझे जादू नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत थी। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे उससे खुश रहना चाहिए था। और अगर कोई मुझे मेरे रूप की वजह से नापसंद करता है तो ये उनका नुकसान है। बहुत अच्छा चांदनी, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। अब हमेशा सिर ऊंचा करके रहना और खुश रहना। और सबिता बबीता, तुम दोनों अब से लालची नहीं बनोगे और ना ही किसी से भी ईर्ष्या करोगे। इसकी वजह से तुम बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हो। तुम सब लोग आपस में प्यार और खुशी से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। तीनों बहनें अब साथ रहने लगी। चांदनी की सौतेली माँ अपनी बेटियों को असली रूप में देखने के लिए तरस रही थी। घर पहुंचते ही माँ सबिता और बबीता को ठीक ठाक देखकर खुश हो गई और चांदनी का धन्यवाद किया। सबिता और बबीता ने अपनी माँ को बोला कि कैसे चांदनी ने अपने वरदान का त्याग दे दिया ताकि किसी और को हानि ना पहुंचे। उस दिन से चांदनी की सौतेली माँ और बहनें उससे अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके साथ अच्छा समय भी बिताने लगी। चांदनी का सकारात्मक रवैया और आत्मविश्वास देखकर धीरे धीरे बाकी लोगों का भी बर्ताव उसके साथ बदलने लगा और उसको पसंद और उसका सम्मान करने लगी। चांदनी अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश थी।